फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने ओरल प्रेजेंटेशन जो दूसरों के सामने प्रेजेंट करनी है, हमारी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसमें हम ऑडियंस की अटेंशन को कैसे ग्रैब कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं और उनको फॉलो करने की कोशिश करनी है। सबसे पहला स्टेप जो है वो ये कि आपने खामोशी से थोड़ी देर बैठना है। कुछ देर के लिए अपनी स्पीच यानी आपने स्पीच डिलीवर करने के लिए इससे पहले कुछ देर आप खामोशी से बैठे रहें। अपने माइंड्स में अपनी थॉट्स जो हैं वो गैदर करें कि मैंने जो बोलना है वो क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है, स्टार्ट कैसे लेना है। पहले थोड़े रिलैक्स होकर ये बात सोचें। उसके बाद आपने सांस लेनी है थोड़ी देर के लिए और फिर आपने खड़े हो जाना है या फिर बातचीत जो है अपनी वो आपने स्टार्ट करनी है। तो आपने जो अटेंशन ग्रैब करनी है अपनी ऑडियंस की, उसके लिए सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप जब अपना स्टार्ट ले रहे हैं तो आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है इस टॉपिक से रिलेटेड कि आपके साथ क्या हुआ था या कोई भी बात। तो ये जो है इससे जो है ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी चाइल्डहुड के बारे में टॉपिक जो है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं तो आप इसके स्टार्ट अब ऐसे भी ले सकते हैं कि मेरे बचपन में ऐसा हुआ था या मैं बचपन में था तो ऐसे किया करता था। बहुत स्माइली फेस से आपने ऐसा अपना एक्सपीरियंस वो शेयर कर देना है। उसके बाद आपने जो टॉपिक बोलना है उसको इंट्रोड्यूस कराना है कि मैं इस टॉपिक पे आज बात करने जा रहा हूँ। पहले तो अपना ऑन एक्सपीरियंस बताया कि मेरी लाइफ में ये हुआ, फिर आपने टॉपिक बताना है कि लोगों ऑडियंस को पता चल रहा है कि ये जो आपने पहले अपनी स्टोरी सुनाई है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड थी। फिर आपने एग्जांपल्स बतानी है उसको, बहुत अच्छी सी एग्जांपल के साथ उसको एलैबोरेट करना है। और दूसरी बात 7 पॉइंट जो है इसका वो ये कि आपने जो कन्वर्सेशन करनी है वो बिल्कुल नेचुरल कन्वर्सेशन हो। उसमें ऐसे ना लगे कि आपने कोई रट्टा लगाया हुआ है या आपने पहले से चीज़ें जो हैं क्रैम की हुई हैं। बिल्कुल नेचुरल वे में आप उसे प्रेजेंट करें जैसे आप डेली लाइफ में कन्वर्सेशन करते हैं। और आपने जो बातें करनी हैं उस पर एम्फोसाइज करना है स्पेसिफिक पॉइंट्स का, यानी जो मेन पॉइंट्स होंगे उस पर आपने थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोलना है और उन पर ज़्यादा फोकस करना है। और आपका जो प्रेजेंटेशन जो आप जहाँ आप प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट जो है बहुत लाइट सा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि बहुत पुरसकून सा माहौल होना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है। ऑडियंस की अटेंशन को आपने अपनी तरफ गेन करना है, अपनी तरफ सीख कर लेना है। उसके बाद आपके जो पोस्टर्स आप प्रेजेंटेशन देते वक्त जो पोस्टर्स आप जो मतलब उठ बैठ रहे हैं या चल फिर रहे हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि पोस्टर से ही इंसान का पता चलता है कि इसके मैनर्स कैसे हैं या इसका क्या मेंटालिटी क्या है। उसके बाद आपने ऑडियंस के दरमियान जो है ऑडियंस के सामने एक क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है। और क्यूरियोसिटी ऐसे डेवलप करनी है कि उन्हें कोई गुड न्यूज़ दे देनी है या उन्हें कहना है कि अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। तो सारी ऑडियंस जो है आपकी तरफ देखने लग जाएगी कि पता नहीं क्या बात बताने लग गए। तो ये और क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई। उसके बाद आपने जो फिज़िकल अरेंजमेंट्स हैं उनको देखना है कि लाइट, साउंड सिस्टम सब कुछ परफेक्ट है। इसी तरह आप एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी ऑडियंस को करने की, ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करने की। तो ये चीज़ें आपने हमेशा प्रेजेंटेशन देने से पहले अपने जहन में रखनी है। इस तरह आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।